रेहान भाई, अब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि पूरी भारत के तमाम लोग सीए एनआरसी के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से क्या समझ रहे हैं, ये करना सही है या गलत है? देखिए, ये प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके मुखालिफत में अगर अभी लोग खड़े नहीं होंगे तो आगे चल के ये सभी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए प्रोटेस्ट होना ही चाहिए और ये जो बिल है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्यों और कैसे? इसलिए मुनासिब नहीं है कि ये धर्म के आधार पे ये बिल पास किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये हिंदुस्तान, ये भारत ऐसा भारत है कि इसमें हर तरह के लोग हैं, हर मज़ाहिब के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं और इसमें हर लोग अपनी आज़ादी से जीते हैं। यहाँ तो आज़ादी में कुछ रोक भी कहाँ आ रहा है? जहाँ जो बसे हुए हैं तो वो बसे हुए हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके हिसाब से खिलाफ करना चाहिए? देखिए, हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, ये सीएए के ज़रिए और एनआरसी के ज़रिए। एनआरसी जब ये लागू होगा तो लोग परेशान होंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास डॉक्यूमेंट्स हो, सबके पास कागज़ हो, क्योंकि ये क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है, हर साल एक बार बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी आता है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। घरों में कम से कम सीना तक पानी होता है। अब उस वक्त लोग अपनी जान बचाते हैं और नहीं सामान को। इसीलिए कि ये अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ी आ गई या जो हम कागज़ बनवाते हैं तो कागज़ में जो है कुछ कमियां आ जाती है, जैसे स्पेलिंग में, तो इसके वजह से भी लोगों को परेशान किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। देश में भी जो चल रहा है, जो चीज़ नुकसान बिहार में एनआरसी को रोका गया है सीएम नीतीश के द्वारा। देखिए, तो फिर हम लोगों को परेशानी क्या है कि हम फिर सीए के खिलाफ में? देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये बोले हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये एक महज बोली है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कि जब ये सभा और लोकसभा, विधानसभा से पास हो चुका है, जब ये बिल बन चुका है, तो जब तक ये मुख्यमंत्री है तब तक हो सकता है कि नहीं एनआरसी लागू होने दे, लेकिन इसके बाद जैसे ही दूसरी सरकार आएगी तो ये सेंट्रल सरकार जो है इसको कहीं भी लागू करवा सकती है। तो ये नीतीश कुमार का बोलना बेकार है, बल्कि इन्होंने खुद उसका साथ दिया है, यानी कानून बनाते वक्त साथ दिया। और अभी किस लिए कह रहा है कि नहीं लागू हो? अब ये इसीलिए कह रहा है कि लागू नहीं हो क्योंकि ये अपना वोट बैंक बना रहा है। ये सोच रहा है कि हम अगर जैसे हमने अगर एनआरसी का साथ दिया तो हो सकता है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो भी मुखालिफत के लोग हैं, वो हमें वोट नहीं करेंगे। इस वजह से वो इस बात को अभी बोल रहे हैं कि हम एनआरसी लाने नहीं देंगे। सीएए को जो लाया गया है, बेसिक तौर पर संविधान के को कहाँ ठेस पहुंचाता है? देखिए, ये संविधान के उस जगह ठेस पहुंचाता है कि संविधान में लिखा है कि इसमें हर धर्म के लोग रह सकते हैं और सीएए में जो मुसलमानों के अलावा जितनी भी ज़ात है सबको लिया गया है और मुसलमानों को इसमें नहीं लिया गया है। यही चीज़ जब आसाम में लागू हुआ था तो आसाम में एनआरसी के ज़रिए 19 लाख लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 5 लाख मुस्लिम थे और 14 लाख हिंदू थे। जिसमें अब वो देखा कि जब इसमें हिंदू ज़ायद हैं, अब इसका वोट बैंक कम हो रहा था, तो इस वजह से ये सीएए को लेके आया ताकि उसमें हिंदुओं को नागरिकता दी जाए और मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाए। और उसमें मुसलमानों को नहीं रखा है, इस वजह से इसके मुखालिफ में सब लोग हैं। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने एनआरसी पर लोगों को समझाने के लिए रखा। धन्यवाद।